टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालो, मल्टीपल इमेजेस। बैकग्राउंड तो मैं बता ही चुका हूं तुम्हें, ये वाला शॉर्ट हैंड जब हमने बेसिक सीएसएस पढ़ा था उसमें बैकग्राउंड इमेज की बात करी थी, बैकग्राउंड की जो थी वो था आपके पास यहाँ पे। हम अभी फिलहाल के लिए जो मेन काम है हमें यहाँ पढ़ना, ये 3 चीजें हैं, ये भी हम बता ही चुके हैं। हमारा मेन मकसद अभी ये है इसे पढ़ने का। ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसका यूज बहुत हेवनली आप करोगे। ठीक है, स्टार्ट करें, लिख लिया सबने से? ठीक, लेट्स से मेरे पे एक डिव है और मैंने इसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं उस कंडीशन लिख लेता हूं, स्टाइल डिव बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, जो भी आपको इमेज देनी है वो दे सकते हो। यहाँ पे आपके पास कोई इमेज पड़ी है, यहाँ पे हमारे पास इमेज, और लेट्स सी ये वाली इमेज है। सेव, जो हाइट है इसकी 100% 200 पिक्सल लिख दिया, जो विड्थ है वो हमने 200 पिक्सल लिख लिया। लेट्स सेव, और इसका कलर जो होगा, कलर को भी रहने दो, इसको इतना देखते हैं। सेव, फॉर्मेट और लाइव। तो कुछ आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। इसका एक काम करते हैं, जो बॉर्डर है वो भी देख लेते हैं। 10 पिक्सल सॉलिड रेड, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है फिलहाल के लिए। अभी जो आपका इमेज है वो यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी इमेज है, तो कुछ ही पार्ट आपको शो हो रहा है। दूसरी बात, जब हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं तो एक लगाते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, क्योंकि रिपीट हो रहा होगा, ये भी केस आता है। अगर आपको लगता है कि जो आपका कंटेंट, जो आपका बॉक्स है, इसी में ही जो बैकग्राउंड इमेज है वो फुली सेटिस्फाई हो जाए, या फिर हम एक काम करते हैं इसकी जगह पे दूसरा कोई इमेज लगा के देखते हैं। ये बहुत बड़ी इमेज है तो आपको वो उसमें विजिबल नहीं हो पा रहा हो इमेज में, तो कुछ ऐसा है। अगर आपको लगता है कि जितना भी आपका कंटेंट एरिया है, बॉक्स जो है कंटेंट एरिया बॉक्स, आप उसमें अप्लाई करवाना चाहो तो उसमें इजीली आप यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड साइज कवर, तो पूरा आ गया। कंटेंट लिखोगे तो ये ओनली कंटेंट एरिया तक सीमित रहेगा। ये मैं बता क्यों रहा हूं, अभी इसमें पैडिंग लगा लो 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये कंटेंट जो होगा, जो भी बॉक्स के अंदर होगा उसके हिसाब से फिक्स हो जाता है। अगर आप कवर लिखोगे तो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरा जो भी स्पेस है। ये आपका होता है बैकग्राउंड साइज। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है बैकग्राउंड ओरिजिन। बैकग्राउंड ओरिजिन का मेन काम होता है कहां से स्टार्ट करना है। उसके लिए कवर यूज कर लो भाई, करते हैं। ठीक है, कवर यूज करते हैं। और बैकग्राउंड ओरिजिन का मतलब होता है कि कहां से आपको इमेज को स्टार्ट करना है इन बैकग्राउंड। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं
वो आपके पास है कंटेंट बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स है, कहां से स्टार्ट करना है, पैडिंग बॉक्स है। मैंने बोला बॉर्डर बॉक्स से स्टार्ट करना है, तो ये जो बॉर्डर होगा उससे स्टार्ट कर रहा है। अभी देखोगे तो इमेज ऊपर की तरफ जा रही है, बॉर्डर पे जा रही है। बॉर्डर आपका अगर अलग बॉर्डर, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना दूं तो ये आपको टॉप पे मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पैडिंग एरिया मतलब होता है जो कंटेंट और बीच में गैप दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको बढ़ा दूं थोड़ा, पैड इसको बढ़ा देता हूं मैं 50 पिक्सल, ठीक है। तो कंटेंट एरिया ओनली आपका इतना एरिया है जो कि कंटेंट जहां पे लिखा हुआ है, उसके बीच में जो गैप है, ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं पैडिंग एरिया। तो इसे हम पैडिंग बॉक्स लिख देते हैं। तो फिर अब आपको एज मिल गया कोने में। तीसरा आपके पास होता है कंटेंट। तो अब जितना भी आपके पास कंटेंट था उसके हिसाब से सेट हो गया, पैडिंग एरिया पे नहीं रहा। ये ऊपर वाला जो है बॉर्डर एरिया है, ये आपका पैडिंग एरिया है, ये आपका कंटेंट एरिया है। तो अब इमेज कहां पे सेट हो गई है, कंटेंट एरिया पे, ठीक है। ये बेसिकली काम करता है कहां से आपको स्टार्ट कर, ठीक है। लेट्स से अभी मैं इसे कहता हूं बॉर्डर बॉक्स, अब ये टॉप पे चला गया, ठीक है। इसके बाद जो इसके बाद आता है आपके पास बैकग्राउंड क्लिप। इसका काम होता है कौन से एरिया को क्लिप करना है। अगर आपको लगता है कि जो बॉर्डर बॉक्स वाला जो एरिया है मैं उसको क्लिप कर दूं, तो यहां पे लिखो बॉर्डर बॉक्स, तो यहां से गायब, ठीक है। ये इसलिए नहीं दिख रहा, यहां पे इसको हटा दो। अब ये बॉर्डर तो है ही नहीं इसलिए दिख नहीं रहा। अभी आपको दूसरे अगर पैडिंग एरिया देखोगे, पैडिंग एरिया देखो, तो पैडिंग एरिया है आपका और एक होता है कंटेंट एरिया। तो कितना बचा, जितना कंटेंट एरिया में, कंटेंट एरिया में आपको ज्यादा दिख रहा होगा, पैडिंग एरिया में इसलिए नहीं दिख रहा कि वहां पे पहले से वो फिक्स्ड है। वो क्या करेगा, जितना जितना बैकग्राउंड इमेज इस कंटेंट में आ सकता है वो उतना ही दिखाएगा, बाकी क्लिप कर देता, काट देता। इसमें आपके पास दो प्रॉपर्टी होती है, सॉरी, एक होता है पैडिंग पैडिंग बॉक्स, एक होता है कंटेंट बॉक्स। इसके अलावा और कोई नहीं होता। ये होता है इमेज को काटने के लिए कि आपको कहाँ कौन सा एरिया ही दिखाना है, बस आपने पूरा साइज ऑक्यूपाई कर रखा है, उसमें से कौन सा एरिया आपको दिखाना है। इसके लिए हम कंट ये बैकग्राउंड क्लिप को यूज करते हैं। ये होता है बेसिकली कट करने के लिए इमेज को। ये आपका होता है कहां से आपको इमेज को स्टार्ट करना है। ये बेसिकली होता है आपका बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए कि कैसे आपको करना है। इसमें आपका कंटेंट होता है, आपका कवर भी होता है एक, ठीक है, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ये आपका बैकग्राउंड इमेज, बाकी चीजें सेम, ठीक है। तो इसको लिखना है तो इसको लिख सकते हो, फिर आगे बढ़े। करें स्टार्ट, आगे बढ़े, ठीक। ऑनलाइन में लिख लिया सबने, चलो नेक्स्ट डालो RGBA और HSLA।
स्टार्ट करें? ठीक है। पहले हम एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, क्या इशू है पहले हम उसे देखेंगे, और इन दोनों का यूज क्यों होता है उसके बाद देखेंगे पहले उसे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट है, मैं पहले इसको स्टाइलिंग कर लेता हूं कुछ। मैंने लिखा डेप्थ, इसकी जो हाइट है वो मैंने दे दिया 500 पिक्सल्स, जो विड्थ है उसे मैंने 200 पिक्सल दिया, कुछ भी दे दो फिलहाल के लिए। बैकग्राउंड कलर जो है मैंने रेड दे दिया, ठीक है। कलर जो है मैंने व्हाइट कर दिया। तो कुछ आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इसको 100% देंगे और इसको दे दे 200। तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन। अभी आपको पूरा कलर ब्राइट दिख रहा है। लेट्स से आपको इसकी ओपेसिटी कम करनी है, तो आपने क्या किया, ओपेसिटी 0 से लेके 1 तक की वैल्यू होती है ओपेसिटी की। अगर आप देना चाहो तो कैसे दोगे, 0.5। अगर हाफ देना है तो इसमें क्या इशू आ रहा था, इसमें इशू ये आ रहा था कि आपका साथ साथ में बैकग्राउंड इमेज तो हो रहा ही है ओपेसिटी कम, साथ साथ में आपकी जो कंटेंट है उसकी ओपेसिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, ये एक इशू है। इसको रिजॉल्व करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ RGBA। पहले मैंने लिखा यहां पे RGBA, ए फॉर अल्फा मतलब ओपेसिटी। मेरे को ओनली रेड कलर चाहिए, तो 255, ये तो पता ही है सबको, और अल्फा में दे दिया 0.5। ओपेसिटी को करते हैं बंद। ठीक है, कलर अब आपका थोड़ा ब्राइट दिख रहा है पहले कंपैरिजन में। तो ये आप जो इशू ये है, अगर आप बैकग्राउंड कलर लिख रहे हो ओपेसिटी कर देते हो तो जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा वो सबको वो उस हिसाब से लाइट कर देगा, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से काम कर लेगा। बट अगर आप RGB ये यूज करोगे तो ये ओनली बैकग्राउंड कलर पे ही काम करेगा और कहीं पे काम नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स से इसको मैं ब्लैक दे दूं। अभी आपको कलर पूरा दिख रहा है, ब्लैक पूरा दिख रहा है। इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल्स और फॉन्ट वेट बोल्ड। लेट्स अब आपको बढ़िया दिख, इसमें मैं 18 पिक्सल कर दूं तो हाँ अब बढ़िया दिख रहा है। लेट्स से इसको हटा के यहाँ पे लिखता हूं बैकग्राउंड कलर रेड और इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देता हूं, तो ऐसा दिखेगा। ये इश्यू है, इसी चीज को रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा। लिख लो, ओपेसिटी आप यहीं पे दे दो, तो आपको कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो पूरा ब्राइट मिल रहा है, बट जो बैकग्राउंड की ओपेसिटी है वो कम हो चुकी है। इसको बंद कर देते हैं, देखो। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसी का एक अल्टरनेटिव है कॉपी HSL। जब हम HSL पे काम कर रहे थे तो वहां पर भी था आपके पास HSLA। तो पहली जो वैल्यू है वो किसके लिए होती है हमारे पास, डिग्री में होती है। मेरे को रेड चाहिए तो 0 और बाकी परसेंटेज में। तो मैंने कहा था अगर आपको पूरा कलर ब्राइट चाहिए तो जो सैडनेस है या डार्कनेस है उसे 100% दे दो, और जो आपके पास लाइटनेस है उसे हम 50% दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर सेम आउटपुट। अगर मैं इसको 1 दे दूंगा तो आपको पूरा कलर मिल जाएगा, और अगर इसको 0.5 दे दोगे तो हाफ ट्रांसपेरेंसी के साथ। बट ये क्या करेगा, आपके कलर को, जो टेक्स्ट का कलर है उसे उसे भी आपका ट्रांसपेरेंसी के तौर पे नहीं जाने देगा, ब्लर नहीं कर रहा, जो भी समझो उसे। तो ये था आपके HSL भी एक। तो ये दो हैं, तो इनको लिख लो और फिर आगे बढ़े। एक ये है आपके पास, एक ये है।
लिख लिया? लिख लिया सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से बस इसको लिख लेना। हाँ लिख लो पूरा पहले, तो इसको पहले इसको लिख लो पूरा। करें स्टार्ट? अगर लिखना है तो आप हाँ बैक तीन इसको लिख लो, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और कॉनिकल कॉनोनिकल। बाकी बाद में लिख लेना इसे, ठीक है? बाकी मतलब घर जाके ट्राई कर लेना। इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो तुम्हें मैं एक ही फॉर्म दिखाऊंगा, तीनों का एक एक करके। घर जाके और भी जगह अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हो, ठीक है? लिख लिया? ऑनलाइन लिख लिया सबने? मैं एक डिव बनाऊं, अभी फिलहाल एक डिव बना के इसी के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं डिव, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं रखना मुझे, बस ओनली बैकग्राउंड इमेज में लीनियर ग्रेडियंट को करके दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक स्टाइल में डिव जिसकी हाइट 200 पिक्सल, विड्थ को मैं 100% दे देता हूँ इस बार, ठीक है? और इसके सेव करके सबसे पहले मैं देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, जो बैकग्राउंड इमेज होगा। इसको कॉपी किया, देखो सबसे पहला डायरेक्शन, तो इसमें लिखते हैं टू राइट। सबसे पहले जहां से स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा रेड से लेके ग्रीन तक चले जाओ, बस। से सेमीकोलन। स्टार्ट रेड से हुआ, टू राइट है। स्टार्ट लेफ्ट से हुआ रेड के साथ, और यहां जाके फेड थोड़ा मिक्स हुआ कलर, और ये आपका पूरा ग्रीन आ गया। ये आपका होता है लीनियर ग्रेडियंट, एक तरीके से हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, ठीक है? दूसरा आपके पास होता है रेडियल। ये बेसिकली आपका एक सर्कल टाइप में बना के दे देगा आपको। कहां से स्टार्ट करना है, टू टॉप, नहीं तो इसमें रेड ग्रीन, नहीं यहाँ तो बैकग्राउंड खोल लेके टू
सेमीकोलन, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन इतना मैटर नहीं करता, ये वाला इसमें यहाँ पे लिख दो ब्लू, जितना देना चाहो दे सकते हो। ये बेसिकली सर्कल वाला होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉनोनिकल है। इसी का एक लास्ट पार्ट है आपका, जो कि आपका कॉनिक पेस्ट। इसको मैं करता हूं क्लोज। तो ये आपके पास मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन की तरीके से, कोन की तरह बन जाएगा ये पूरा। इधर से स्टार्ट होगा, बीच में आपके पास कुछ और ग्रीन आ गया हल्का हल्का, और इधर की तरफ ब्लू आ गया। ये आपका कॉनोनिकल, कोनिक ग्रेडियंट जैसे कह सकते हो। तीनों फॉर्म्स हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। इसमें एंगल एंगल जो लगाना लगा सकते हो, ठीक है। घर जाके ट्राई कर लेना। तो अब इसको लिख लो एक बार, और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यूज करोगे, ट्राई कर लेना। लिख लिया? आगे बढ़े? लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ठीक है, कराएंगे। लिख लिया? नेक्स्ट डालो शैडो। हमारे पास दो तरीके के शैडोज होते हैं। ट्रांसफर, ट्रांसलेट, हमारे पास दो तरीके के शैडोज होते हैं, ठीक है। एक होता है टेक्स्ट शैडो और एक होता है बॉक्स शैडो, ठीक है। इनको वन बाय वन देखते हैं। एक डिव ले लिया, उसके अंदर पैराग्राफ, उसके अंदर लॉरेप्सन, स्टाइल, डिव, बॉर्डर, 2 पिक्सल, सॉलिड। हाँ, रेड कर लेते हैं, वैसे ओपन कर। तो आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। उसके बीच में हम इसमें पैडिंग लगा देते हैं 10 पिक्सल की, ताकि आपको कुछ स्पेस मिले। सबसे पहले हम इसके टेक्स्ट के उसमें शैडो करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, पी पे गया और उसमें लिखा मैंने टेक्स्ट शैडो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और आपका रेड, लेट्स से। तो कुछ आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ये क्या है, आपका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों काम करेगा। अगर आपको उसमें ब्लर इफेक्ट डालना है, तो आप जो थर्ड वैल्यू है इसमें वैल्यू लिख, ठीक है। जो पीछे से आपको दिख रहा था टेक्स्ट, जो अब दिख रहा था शैडो में, अब वो ब्लर हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है आपका टेक्स्ट शैडो। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना? ठीक। इसमें मैं क्या करता हूं, इसकी हाइट 200 पिक्सल और विड्थ
200 पिक्सल विथ मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल टॉप टू बॉटम और ऑटो, ताकि मुझे मिडल में मिल जाए कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स में के बाहर शैडो लगाना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बॉक्स शैडो 10 पिक्सल 10 पिक्सल रेड से क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको क्या मिल गया, शैडो मिल गया। इसके बाद आप एक और वैल्यू डाल के देखो इसमें 10 पिक्सल्स, तो आपको हल्का सा इसमें ब्लर इफेक्ट मिलेगा, मिल रहा है इफेक्ट। इसके बाद दोबारा एक वैल्यू डालो 10 पिक्सल, तो ये और फैलने लग जाएगा। रुको पहले इसको कर लेता हूं फिर बताता हूं। तो ये ब्लर हो गया। अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप चाहो, ये पूरा प्रॉपर और ब्लर करने के लिए होता है मैक्स ब्लर, ये उसका नॉर्मल ब्लर है। अगर आपको लगता है कि दोनों साइज में 5 लिख दूं यहाँ पे या 2 लिख दो लेट्स से, और इसको 2 लिख दो, तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें और मतलब एक अंदर की तरफ करना है, तो एक होता है अनसेट। अनसेट यहाँ नहीं होता, कहाँ पर कट नहीं, छोड़ो फिर इसे, इग्नोर मारो। नहीं वर्क नहीं कर, तो ये आपके पास ठीक है बॉक्स शैडो के तौर पे आउटर होता है, अंदर की तरफ भी होता है, वो अनसेट होता है, किसी होता है। एक सेकंड रुकना, बॉक्स शैडो अनसेट, एक अनसेट भी तो होता है। ग्लोबल अनसेट को कैसे यूज करते हैं, इनसेट, अच्छा इनसेट है सॉरी, वर्क करेगा देखते हैं। हाँ अंदर की तरफ इनसेट है, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ वर्क कर जाएगा। टैग शैडो कुछ नहीं होता, जो भी आपका नॉर्मल होगा, लेट्स से अभी इसको हटा दें, तो आपको टैक्स आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, अभी इसके पीछे कुछ भी आपको ब्लरनेस नहीं मिल रही है, इसको अनसेट को इनसेट को हटा देता हूं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा मुझे, इस जो टैक्स है उसके अंदर शैडो करना है, यूज करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टैक्स शैडो, शैडो सबसे पहली वैल्यू होती है हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए, दूसरा होता है वर्टिकल के लिए, और तीसरा हमने समझ लिया रेड कलर। तो अगर आप इसे देखोगे, तो अब आपके पास जो लॉरे एप्सम ये दिख रहा है, उसका एक शैडो बन चुका है रेड कलर में नीचे में। अगर आपको इसको इस तरीके से ब्लर दिखाना है, तो इसके लिए आपको थर्ड प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी 10 पिक्सल्स की। तो अब आपका ब्लर हो गया, तो ये होता है टेक्स्ट शैडो। किसी को कोई और डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, नोट करना है नोट कर सकते हो, ठीक है। ब्लर के लिए यूज करते हैं ब्लर, एक ही चीज को 10 बार रिपीट करवा रहे हो तुम, बैठे नहीं रहते क्या सिस्टम पे। ठीक है, आगे स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक। इसको लिखना है तो इन दोनों को लिख सकते हो आप, वैल्यू के तौर पे लिखना है तो। करें स्टार्ट, ठीक।
नेक्स्ट है आपका टैक्स इफेक्ट, तो इसको लिखो। कल 2D 3D ये पढ़ के आना और मीडिया क्वेरी पढ़ के आना कल, ठीक है। उसके बाद जो कल होगा और उसके बाद एक और क्लास होगी फिर सीएसएस की, खत्म सीएसएस में, ठीक है। करें स्टार्ट। मैं एक पैराग्राफ ले लिया उसमें कुछ कंटेंट लिख लिया फिलहाल, ठीक है। स्टाइल, सबसे पहले हमारे पास ये नीचे वाला राइटिंग मोड है, इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ, अभी आपके पास अगर देखें नॉर्मल फॉर्मेट और इससे ऑनलाइन, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आपको इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दिखाना है तो आप यहाँ पे राइटिंग बोर्ड को हॉरिजॉन्टल टीबी एलटीआर साइडवे ये यूज कर सकते हैं। मैंने वर्टिकल लिख दिया तो ये वर्टिकल होगी, तो इसके लिए यूज करते हैं हम एक आरएल होता है राइट, तो राइट की तरफ इसको यू मोड़ के देखना और तब आपको पता चलेगा। लेट्स से कंटेंट अगर मैं इसमें ओनली यही रख दूं एक ही, तो ये आपके पास लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट और एल आर दोनों में कोई फर्क वैसा है नहीं, वर्टिकल है और आपका एक हॉरिजॉन्टल होगा, बस वही है फर्क और कुछ नहीं, ठीक है। ये होता है आपका राइटिंग मोड, क्या वो कैसे लिखना है, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है वर्ड ब्रेक। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से मैंने इस पैराग्राफ को एक विड्थ दे दी 200 पिक्सल की। अभी क्या है, मैं यहाँ पे एक वर्ड है उसे बहुत बड़ा लिख दूंगा, तो ये इतना जा रहा है। जबकि अगर इसके बैकग्राउंड बॉर्डर को देखा जाए 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो आपको ये ओवरफ्लो हो रहा है। अगर कोई वर्ड ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना, उसको ब्रेक करना है इसके बॉर्डर के बाद, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो वर्ड ब्रेक ऑल, तो ब्रेक हो चुका, ठीक है। या फिर अगर आपको रख रहा है तो कीप ऑल, तो नॉर्मल आ जाएगा आपके पास, बाय डिफॉल्ट कीप ऑल होता है। अगर आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक ऑल, ठीक है। किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, चलो ठीक है। तीसरा आपके पास एक है वर्ड रैप, वर्ड को रैप करना है नहीं करना, यहां पे लिख दिया मैंने वर्ड रैप को ब्रेक वर्ड, तो जो भी वर्ड होगा ये भी आपका ऑटोमेटिकली इसमें भी ब्रेक हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला जो मेन है इसमें, वो है आपके पास टेक्स्ट ओवरफ्लो। इससे पहले हम यहाँ पे देते हैं ओवरफ्लो, अगर हो रहा है तो हिडन कर देंगे, तो यहां से जो ओवरफ्लो हो रहा था वो हिडन हो चुका था। अगर आपको लगता है कि कोई ओवरफ्लो हिडन हो रहा है तो टेक्स्ट ओवरफ्लो, इसमें होता है क्लिप और अनक्लिप,
एक्लिप्स, सॉरी, क्लिप करोगे तो कट जाएगा, नॉर्मल बिहेवियर है। जैसे ही आप एक्लिप लिखोगे तो यहाँ पे आपको डॉट 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 दिख जाएगा, इसका ये फायदा है। ठीक है, लेट्स से अगर आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जो आपने कंटेंट लिखा है उससे डेटा ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप एक्लिप पे लिख दोगे, तो उससे ये फायदा रहेगा कि फ्यूचर में उसे अगले बंदे को ये पता रहेगा कि इसमें और भी ज्यादा कंटेंट होगा। कहीं पे डॉट 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 लिखा आता है ना, फिर रीडमी का ऑप्शन आ जाता है, नीचे बटन आता है, क्लिक कर दो फिर पूरा डेटा आ जाता है, वो चीज यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो लिख लो। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मीडिया क्वेरी करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि कल पढ़ के आना ये सारी चीजें। ठीक है, इसको लिखना है लिख सकते हो। किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना